Hello everyone. And now today's topic is conductometric titrations. कंडक्टेंस मेजरमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ये भी हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ titrations. Now what is the principle of conductometric titrations? The basic principle of all this titration is that when one solution from the burette is added to another solution taken in the titration flask, some ions of the later solution are replaced by those of the former and the conductance changes. Clear? एक सोल्यूशन किस में होगा? ब्यूरेट में होगा. दूसरा सोल्यूशन किस में होगा? फ्लास्क में होगा. ठीक है. तो ये जो ब्यूरेट में सोल्यूशन है, ये टाइट्रेशन में सोल्यूशन जो है उसके आयंस को रिप्लेस करेगा. हम कंडक्टेंस किसकी मेजर कर रहे हैं? ये जो टाइट्रेशन फ्लास्क में सोल्यूशन है इसकी कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं. ठीक है. तो जैसे जैसे ब्यूरेट वाला आयंस टाइट्रेशन वाले आयंस को रिप्लेस करेगा तो कंडक्टेंस ऑब्वियस चेंज होगी. ठीक है. दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए टाइट्रेशन. ठीक है. नाउ फर्स्ट वन इज टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. मीन्स क्या लिया है हमने? एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है. तो टाइट्रेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जांपल HCl वर्सेस NaOH, हाइड्रोजन क्लोराइड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या करेंगे हम? जो टाइट्रेशन फ्लास्क है उसमें क्या लेंगे? एसिड लेंगे. ठीक है. और जो ब्यूरेट है उसमें क्या लेंगे? बेस लेंगे. यहाँ क्या है? बेस मीन्स NaOH. यहाँ क्या है? एसिड मीन्स HCl. ठीक है. तो हम किसकी कंडक्टेंस नोट कर रहे हैं? जो टाइट्रेशन फ्लास्क में जो सोल्यूशन है उसकी कर रहे हैं. तो टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या है? एसिड है. सो कंडक्टेंस ऑफ द एसिड सोल्यूशन इज नोटेड इनिशियली बिफोर द एडिशन ऑफ NaOH सोल्यूशन. कर ले इसकी नोट. उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम ब्यूरेट में से जो बेस है वो ऐड करते जाएंगे. अब इसकी कंडक्टेंस क्या होगी? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, हाईली आयोनाइज्ड है एंड कंटेन्स H पॉजिटिव आयंस, हाईली मोबाइल H पॉजिटिव आयंस. ठीक है. एसिड की कंडक्टेंस नोट कर रहे हैं. इसमें हाईली आयोनाइज्ड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड कंटेन हाईली मोबाइल H पॉजिटिव आयन. तो कंडक्टेंस कितनी होगी? ज़्यादा होगी, वेरी हाई होगी कंडक्टेंस इनिशियली, जब तक NaOH हमने ऐड नहीं किया है. ठीक है. अब क्या करेंगे हम? NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाएंगे. क्या होगा? जब हम NaOH ऐड करेंगे, NaOH सॉल्यूशन को ऐड करेंगे HCl सॉल्यूशन में, तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी ये है HCl. ठीक है. ये है NaOH सॉल्यूशन. हमने इसमें ऐड किया HCl में NaOH को, तो होगा ये जो H पॉजिटिव आयंस है वो रिप्लेस हो जाएंगे Na पॉजिटिव आयन से. ठीक है. H पॉजिटिव आयन Na पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाएंगे. ठीक है. क्या होगा? तो कंडक्टेंस जो हम नोट कर रहे हैं किसकी? वो HCl सॉल्यूशन की ही नोट कर रहे हैं. हमारे पास टाइट्रेशन फ्लास्क में HCl सॉल्यूशन है, उसी की कंडक्टेंस नोट कर रहे हैं. और उसमें क्या हुआ? HCl था पहले और फिर क्या हो गया? H की जगह क्या आ गया? Na आ गया. यही तो हुआ Cl यूँ का यूँ. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ है? जो H पॉजिटिव आयंस है वो Na से रिप्लेस हो गए. अब H पॉजिटिव आयंस हाईली मोबाइल आयन है, कंडक्टेंस हाई होगी. लेकिन जैसे ही इसने Na से रिप्लेस हुआ, ये NaH के कंपैरिजन में मोबाइल नहीं है, तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी. समझ गए? तो जैसे जैसे H Na से रिप्लेस होता जाएगा, H पॉजिटिव Na पॉजिटिव से रिप्लेस होता जाएगा, क्या होगा? कंडक्टेंस कीप्स ऑन फॉलिंग. ठीक है. टिल द एंड पॉइंट इज रेस्ट. जब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाता, जब तक डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है. तो ये ग्राफ में आपको दिख रहा है. स्टार्टिंग में जो A पॉइंट है यहाँ पर HCl की थी कंडक्टेंस, NaOH ऐड करते गए, कंडक्टेंस डिक्रीज होती गई B पॉइंट तक. अब B पॉइंट पर क्या हुआ है? एंड पॉइंट आ गया. मीन्स सारे के सारे H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो गए Na पॉजिटिव आयन से.
जितना भी हमने HCl का सॉल्यूशन लिया था, जितने भी H पॉजिटिव आयन से, वो सारे किससे रिप्लेस हो गए, Na पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो गए। ठीक है, अब फर्दर फिर ऐड कर रहे हैं Na सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या होगा फर्दर ऐड करने से, क्या होगा इसमें, Na सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, H सारे रिमूव हो गए Na पॉजिटिव से, फर्दर NaOH ऐड करते जा रहे हैं। तो HCl तो उसमें है नहीं, अब सिंपल क्या आएंगे, NaOH, ये आयंस आएंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पर OH नेगेटिव जो है ना, वो क्या है, हाईली मोबाइल है। अब कंडक्टेंस फिर से इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, OH नेगेटिव आयन रह गए। अब पहले HCl था ना, तो क्या हुआ था, HNa से रिप्लेस हो गया और OH वाटर बना गया उसके साथ मिलके। ठीक है, तो NaCl प्लस वाटर ये एंड पॉइंट है। फर्दर NaOH ऐड करेंगे तो सिर्फ NaOH रहेगा। ठीक है, क्योंकि HCl है नहीं, इसमें Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। यहाँ से OH नेगेटिव जो है हाईली मोबाइल मूविंग OH नेगेटिव आयंस हैं, इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे इसको ऐड करते जाएंगे फिर से कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, B से लेकर C तक। B इज़ एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ABC ऐसा कर्व मिलेगा। B इज द एंड पॉइंट। सेकेंड है टाइट्रेशन ऑफ ए वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड वीक लेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड लाइक हमने ले लिया HCl एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वही प्रिंसिपल लगाना है। टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या लेंगे, वीक एसिड लेंगे। क्या लेंगे, वीक एसिड लेंगे और इसी की कंडक्टेंस नोट कर रहे हैं। इनिशियली क्या कर रहे हैं, इसकी कंडक्टेंस नोट कर ली। क्या आएगी, हाई आएगी, लो आएगी, किस पर डिपेंड करेगा, इसके आयनाइजेशन पर। ठीक है, अब एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड है, आयनाइजेशन जो है ना वो लो होगा। आयनाइजेशन लो है तो कंडक्टेंस भी कम होगी। तो यहाँ पर कंडक्टेंस लो है, A पॉइंट पर एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस लो है। ठीक है, अब जैसे ही NaOH ऐड करेंगे तो क्या होगा, एसिटिक एसिड में हम क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH ऐड कर रहे हैं। तो अब इस H रिप्लेस हो जाएगा Na से, H रिप्लेस हो जाएगा Na से। लेकिन ये बनेगा क्या, CH3COOH की जगह CH3COONa, ये फॉर्म होगा। ये साल्ट है, सोडियम एसीटेट। अब ये साल्ट बन रहा है, हमने क्या ऐड किया, NaOH ऐड किया, ये साल्ट बन रहा है। और ये जो साल्ट है ये हाईली आयोनाइज्ड है। ठीक है, ये जो साल्ट है ना आयोनाइज्ड है हाईली, तो क्या करेगा, कंडक्टेंस को इंक्रीज करेगा। पहले वीक एसिड था जो उसकी कंडक्टेंस थी लो थी, जैसे ही NaOH ऐड किया साल्ट बन रहा है CH3COONa और वो हाईली आयोनाइज्ड साल्ट है, तो कंडक्टेंस विल इंक्रीज। तो A से B ये लाइन आएगी। ठीक है, अब ये कब तक होगा, जब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाता, मीन्स एसिटिक एसिड पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। ठीक है, व्हेन द होल ऑफ द एसिडिक एसिड हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड, फर्दर एडिशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन कॉज द कंडक्टेंस टू इंक्रीज शार्पली। वाई, क्योंकि क्या ऐड हो रहा है, फिर से NaOH सॉल्यूशन, जैसे ही एंड पॉइंट आ गया। अब NaOH ऐड कर रहे हैं और NaOH ऐड कर रहे हैं, एसिटिक एसिड तो सारा न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या बचेगा, OH नेगेटिव आयन, जैसे हमने पहले किए थे। OH नेगेटिव आयन मोबाइल चार्ज है, आयंस हैं, फास्ट मूविंग OH नेगेटिव आयंस हैं, तो क्या करेंगे, कंडक्टेंस को फर्दर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो फिर से कंडक्टेंस शार्पली इंक्रीज होगी B से लेकर C पॉइंट तक। ये ग्राफ में B से लेकर C पॉइंट तक। B क्या है, एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट है। यहाँ NaOH जो सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं वो वॉल्यूम, यहाँ कंडक्टेंस, ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ये आएगा ग्राफ अगर वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन करते हैं तो। ठीक है, थर्ड है टाइट्रेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन हमने क्या लिया है, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर लिया है। फ्लास्क में, टाइट्रेशन फ्लास्क में मिक्सचर लिया है वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का। ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग बेस ही है,
ठीक है। तो लास्ट में जो ग्राफ आएगा ना वो अब तक जो आया है NaOH का वही आएगा। बस स्टार्टिंग में देख लेते हैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का कैसे आएगा। तो हम कंसिडर कर लेते हैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हमने क्या लिया है, वीक एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मिक्सचर हो गया एसिटिक एसिड विद HCl, ये हमारे पास मिक्सचर है। अब इसमें क्या है, CH3 COOH एंड HCl। जब ये आयनाइज होंगे तो CH3COOH में भी क्या है, H पॉजिटिव आयन है, HCl में भी क्या है, H पॉजिटिव आयन है, HCl में भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों ही में क्या है, कॉमन आयन है, H पॉजिटिव H पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जो वीक एसिड है ना उसका आयोनाइजेशन सप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में कॉमन आयन H पॉजिटिव प्रेजेंट है, जिससे वीक एसिड का आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले जो न्यूट्रलाइजेशन होगा ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, देन उसके बाद वीक एसिड का होगा। ठीक है, अब जो ये मिक्सचर है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, वीक एसिड है एसिटिक एसिड, तो पहले न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा, HCl का होगा। तो करो HCl में NaOH ऐड कर रहे हैं, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वीक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या हुआ था, HCl में H पॉजिटिव आयन, इसकी कंडक्टेंस हाई होगी, तो हाई है कंडक्टेंस, NaOH ऐड करेंगे, H पॉजिटिव Na से रिप्लेस होगा, कंडक्टेंस विल डिक्रीज। तो ग्राफ आएगा A से लेकर B, ये ग्राफ आएगा। ठीक है, A से B तक क्या हुआ, B पर आकर HCl जो है ना पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, B पॉइंट पर आकर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या होगा, अब इसमें क्या रह गया, एसिटिक एसिड रह गया, सिर्फ एसिटिक एसिड रह गया, और क्या ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया, वही केस हो गया वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो B पॉइंट पर एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस है, अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH ऐड कर रहे हैं, तो H किससे रिप्लेस होएगा, Na से, तो साल्ट बनेगा CH3COONa, क्या बनेगा, CH3COONa, ये साल्ट बनेगा। और ये मैंने बताया था हाईली आयोनाइज्ड साल्ट है, कंडक्टेंस विल इंक्रीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटेट मीन्स CH3COONa, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो ये कर्व आएगा यहाँ पर B से लेकर C तक। C पॉइंट इज द एंड पॉइंट किसका, जब वीक एसिड भी न्यूट्रलाइज होगा, यहाँ पर दो एंड पॉइंट होंगे B एंड C। B कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज हुआ है, C कब है, जब वीक एसिड न्यूट्रलाइज हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब B और C आ गया यहाँ पर, दोनों ही एसिड क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। फर्दर हम क्या ऐड कर रहे हैं, फिर भी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से, NaOH ऐड करने से उसमें कौन से आयंस हैं, OH नेगेटिव आयंस है। फास्ट मूविंग OH नेगेटिव आयंस विल इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो कर्व आएगा C2D। ये हो गया मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा ग्राफ आएगा आपका ABCD, ये आ गया कर्व। नेक्स्ट है टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद ए वीक बेस। इस बार क्या लिया है, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन जो बेस है ना वो वीक है। हमेशा बेस फिलहाल हम ब्यूरेट में रख रहे हैं, एंड जो एसिड है वो कहाँ, टाइट्रेशन फ्लास्क में रख रहे हैं। जो टाइट्रेशन फ्लास्क में सॉल्यूशन होता है उसकी कंडक्टेंस नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास टाइट्रेशन फ्लास्क में, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी कंडक्टेंस हमने नोट की। स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडक्टेंस क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि इट कंटेन हाईली मोबाइल H पॉजिटिव आयन, तो कंडक्टेंस क्या होगी, हाई होगी A पॉइंट पर। इसके बाद हम क्या ऐड कर रहे हैं, वीक बेस। वीक बेस हमने ले लिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लिया वीक बेस। तो रिएक्शन क्या होगी, HCl में क्या ऐड कर रहे हैं, NH4OH सॉल्यूशन, तो H पॉजिटिव विल रिप्लेस्ड बाय NH4 पॉजिटिव।
ठीक है, ये है NH4 पॉजिटिव, इससे रिप्लेस हो रहा है। वही क्या होगा इसमें, NH4 पॉजिटिव किसको रिप्लेस कर रहे हैं, H पॉजिटिव को, तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी क्योंकि H पॉजिटिव जो है फास्ट मूविंग है, NH4 पॉजिटिव क्या है, स्लो मूविंग आयंस है, तो कंडक्टेंस विल डिक्रीज अलोंग कर्व A to B, A से B तक कंडक्टेंस डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, बी पॉइंट पर आकर क्या होगा, बी इज एंड पॉइंट, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, पूरा का पूरा HCl सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया बाय द NH4OH सॉल्यूशन, हो गया न्यूट्रलाइज। फर्दर NH4OH ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब NH4OH क्या है, वीक बेस है, और वीक बेस क्या होता है, वीक बेस जो है वो हाईली आयोनाइज्ड नहीं होता, मीन्स आयोनाइजेशन उसका बहुत लो होता है। वीक, कोई भी वीक बेस है उसका डिसोसिएशन, उसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो जैसे ही NH4OH ऐड कर रहे हैं तो वो कंडक्टेंस को इंक्रीज करेगा ही नहीं, क्योंकि डिसोसिएशन है ही नहीं, उसका लो डिसोसिएशन है, तो जितनी कंडक्टेंस है वही कांस्टेंट हो जाएगी, तो कर्व आएगा B2C। ठीक है, क्योंकि वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, इंक्रीज कर देता कंडक्टेंस उसमें, क्योंकि OH नेगेटिव आयंस है फास्ट मूविंग, इसमें भी OH नेगेटिव आयंस है, लेकिन डिसोसिएशन नहीं हो रहा, आयनाइजेशन नहीं हो रहा वीक बेस का, इसलिए कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होगी। अगर आयनाइजेशन ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होगी, पहले आयनाइजेशन होगा, डिसोसिएशन होगा, देन देखते हैं कि आयंस जो है वो स्लो मूविंग है या फास्ट मूविंग है। ठीक है, यहाँ पर NH4OH वीक बेस है, आयनाइजेशन इज वेरी लो, सो कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो कर्व BC ये आएगा, तो ये हो गया, ये पूरा कर्व हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड विद ए वीक बेस, ये आ गया आपका। नेक्स्ट टाइट्रेशन है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेट बनेंगे यहाँ पर। अब तक एसिड ही ले रहे थे हम, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही थी। अब इसमें क्या है, जब हम ऐड करेंगे ब्यूरेट से टाइट्रेशन फ्लास्क में, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल लेते हैं AgNO3 सॉल्यूशन वर्सेस KCl सॉल्यूशन। टाइट्रेशन फ्लास्क में हमने क्या लिया है, AgNO3 सॉल्यूशन लिया है, एंड ब्यूरेट में KCl सॉल्यूशन लिया है। AgNO3 सॉल्यूशन टाइट्रेशन फ्लास्क में है, तो पहले क्या करेंगे, इसकी कंडक्टेंस नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस इसकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, A पॉइंट पर इसकी कंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी AgNO3 की, कंडक्टेंस की वैल्यू जितनी भी कंसनट्रेशन लेते हैं उस पर डिपेंड करेगी, तो डेफिनेट वैल्यू आ गई इसकी A पॉइंट पर। अब इसमें KCl ऐड कर रहे हैं, जब इसमें KCl ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव आयन को कौन रिप्लेस कर रहा है, K पॉजिटिव आयन रिप्लेस कर रहे हैं। अब जो Ag पॉजिटिव आयन है एंड K पॉजिटिव आयन है, दोनों ही क्या हैं, इनकी आयनिक मोबिलिटी नियरली इक्वल है, जो आयनिक मोबिलिटी है इनकी ऑलमोस्ट इक्वल है, तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। Ag पॉजिटिव K पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहा है और मोबिलिटी दोनों की सेम है, तो कंडक्टेंस भी सेम होगी, तो चेंज KCl ऐड करने से कंडक्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगी कंडक्टेंस जैसे जैसे KCl ऐड कर रहे हैं। अब जब AgNO3 पूरा न्यूट्रलाइज हो गया और यहाँ पर PPT भी बन रहे हैं AgCl के, ठीक है, AgCl की प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रही है। अब जैसे ही AgNO3 कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, ऐड कर रहे हैं, KCl में क्या है, K पॉजिटिव आयन है एंड Cl नेगेटिव आयन्स हैं। ठीक है, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, ठीक है, हाईली आयोनाइज्ड, कंडक्टेंस विल फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। देखो B2C फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, KCl के कारण स्टार्टिंग में कांस्टेंट थी, अब फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। यह है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, मीन्स AgNO3 सॉल्यूशन वर्सेस KCl सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा आएगा। नाउ लास्ट है टाइट्रेशन ऑफ एसाल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का साल्ट लिया है और ब्यूरेट में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, सपोज HCl इज एडेड टू CH3COONA सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl लिया है ना, और वीक एसिड क्या लिया है, एसिटिक एसिड लिया है, उसका साल्ट, वीक एसिड का साल्ट क्या होगा, H की जगह रिप्लेस कर दो Na से, सोडियम एसीटेट क्या हो गया,
साल्ट है किसका, वीक एसिड का, एसिटिक एसिड का, तो ये साल्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl है। ठीक है, तो हमारे पास फ्लास्क में क्या है, साल्ट है वीक एसिड का। ठीक है, तो CH3COONA ये है। इसकी कंडक्टेंस नोट करो और ए पॉइंट पर आगे जो भी इसकी डेफिनेट वैल्यू होगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं। तो इसमें HCl ऐड किया तो क्या हो रहा है, CH3COO नेगेटिव आयंस रिप्लेस्ड बाय Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, क्या होगा, एसीटेट आयन Cl नेगेटिव आयन से रिप्लेस हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही क्या हैं, दोनों आयंस हैव नियरली द सेम कंडक्टेंस। दोनों की कंडक्टेंस क्या है, सेम है, एसीटेट आयन की भी, Cl नेगेटिव आयन की भी। तो कांस्टेंट रहेगी कंडक्टेंस A to B। बी पॉइंट पर क्या हुआ, जो साल्ट है एसीटेट, सोडियम एसीटेट का जो साल्ट है वो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या ऐड कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडक्टेंस हाई होगी तो क्या होगा, ग्राफ एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी B to C। तो ये हो गया ग्राफ, टाइट्रेशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस।